हेलो दोस्त, आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, एलपी टेक्नीशियन और पोस्टों का भर्ती कम आने लगा है। सब लोग का सवाल था। कल एनटीपीसी की भर्ती आई, ग्रेजुएट लेवल 8113 पोस्ट आए। लोगों का दिल टूट गया। हमारे चैनल पे तो लोग व्यू नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े लोगों पे देखा मैंने, शायद सही तरीके से इसका आवाज़ भी नहीं उठा जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आई थी। जेई के लिए बढ़ के 18,799 टिकट, एलपी के लिए हो गया। जेई के लिए 7,900 कुछ पोस्ट आई है। टेक्नीशियन के लिए आपका 14,000 बढ़ने के बाद कुछ पोस्ट हो गया है। और आपका पैरामेडिकल का तो है ही है कुछ, और साथ में आरपीएफ के 4-5 हज़ार वैकेंसी है। सब मिला के 50-60 हज़ार का लिए हुआ। ऑलरेडी वीडियो बना रखे थे कि 65 से नीचे ही है। ग्रुप डी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक सारी वैकेंसी पहुंच जाएगी, 1,10,000 तक आ जाएगा। तो इसका ऑफिशियल कारण क्या था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत दिन पहले बताया था आपको, शायद वीडियो नहीं लोग देखते मेरे चैनल पे, इसलिए सब तक दूर तक ये वीडियो पहुंचती नहीं है, इसलिए ये चीज़ें सही चीज़ें में मायने नहीं होता। मैं बोलता हूँ पहले एक इंजन था, अब 10 इंजन है। तो एलपी कितने चाहिए? एक पहले जितने थे उससे 10 गुना तो चाहिए ही, एटलीस्ट 8-7 गुना तो चाहिए ही। लेकिन रेलवे नहीं मान रहा है। पहले अगर 1 किलोमीटर रेलवे का ट्रैक था, अब 10 किलोमीटर रेलवे का ट्रैक हो गया। तो ज़्यादा आदमी मेंटेन करने के लिए चाहिए, चाहे जिस पोस्ट के लिए चाहिए। अलग अलग पोस्ट का व्याख्यान अलग हो सकता है। पहले 1 कोच बनती थी, अब 10 कोच बनने लगी डिपो में। आदमी ज़्यादा चाहिए या नहीं चाहिए? तो चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि 2008 में रेलवे के जो 13 से 14 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, और आज भी 12 से 13 लाख के बीच में ही कर्मचारी हैं। और 2008 से एसेट कम से कम 50 गुना ज़्यादा हो गया होगा। फिर आदमी कहाँ से नहीं आ रहा है? तो इसका कारण आपको समझ में आएगा। ऑफिशियल इस वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा एक एग्जांपल छोटे से पॉइंट से लूँगा जो रेलवे ने ही जारी किया है। इसका वीडियो इवनिंग में हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अभी केवल एक छोटे से पार्ट से डिस्कस आपको चौंकाने वाला डाटा पिछले 5 वर्षों का दिखाने वाला हूँ। इससे पहले भी यही हुआ होता होगा और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब इतना तेज़ी से बढ़ गया है जिसको लोग कहते हैं प्राइवेटेशन। लेकिन प्राइवेटेशन कह देते थे हम, डाटा हमारे पास नहीं थी। तो हम यहाँ पे एक और रेलवे के जारी किया हुआ डाटा आपके सामने रखते हैं। छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा समझ जाइएगा कि पोस्ट आपकी जा कहाँ रही है। तो ये डाटा मैंने आपके लिए ले आया है। ये डाटा रेलवे ने दिया है, जिसमें बोला है 2 कंपेयर अपने आप रेलवे ने किया है, और भी बहुत सारा इसमें है। मैं अभी पूरा डिटेल आएगा तो आपके साथ बात करेंगे। तो यहाँ पे 31/3/2019 और 31/3/2024 के बीच में क्या हमारे पास फ्लाइट लोडिंग कितनी थी? बढ़ गई 31%। पैसेंजर अर्निंग पहले हमारा कितना आता था? तो 50,770 यह करोड़ रुपए में है। अब 70,000 हो गया, 40% बढ़ गया। स्टाफ भी तो 40% बढ़ाइए रेशियो में, जितने पोस्ट से नहीं बढ़ रहा है। थ्रो गुड डे ट्रेन पर डे कितनी इतनी होती थी, वो भी 35% बढ़ गया। आपका नंबर ऑफ कोचिंग इंक्लूडिंग सबअर्बन पर डे था, वो भी बढ़ गया, -5% हो गया। सबअर्बन वाला बड़ा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मैकेनिकल फ्लाइट की। ये बहुत डिपार्टमेंट ये वाला समझिए, ये ही रेलवे का रीड होता है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना कि ये कमा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस डाटा में तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या होता था, जो आपके कोचेज होती थी वो रेलवे खुद बनाती थी। ICF, RCF, अलग अलग कोच, व्हील फैक्ट्री हालांकि बंगलौर या अलग अलग कपूरथला, अलग अलग आप सब चेन्नई, पेरम्बूर, सब जगह अलग अलग इनका फैक्ट्री अपना था। कुछ रायबरेली वगैरह अपना जहाँ जहाँ बनती थी वो बनती थी। उसमें 2019 से बीच में मात्र बढ़े हैं 8%, 8.96, 9% मान सकते हैं। यानी पहले जो फ्लाइट ढोने वाले कोचेज 2 यह नंबर में है, 2,93,837 थी, अब 3,20,000 हो गई है। बहुत कम बढ़ा है। लेकिन एक प्लेयर यहाँ पे आ गया है, प्राइवेट ऑनेड। इनकी उस समय 29 थी, 29,000 थी, अब हो गया 61,000, यानी सीधा दुगना हो गया। तो विकास किसको हो रहा है? तो या प्राइवेट ऑनेड का या रेलवे की कोचेज की। अगर प्राइवेट ऑनेड कोच बना रहा है तो उसकी मेंटेनेंस भी वही करेगा, उसकी रख रखाव भी करेगा, उससे कमाई भी वही करेगा। सिंपल सी बात है। तो वो रेलवे की एम्प्लॉई या आरआरबी की भर्ती पे ज़्यादा लेगा क्या? तो नहीं होगा।
तो यही सब कारण है। ऐसे ऐसे और कारण मिलेंगे, मैं तो एक एग्जांपल बताया मैकेनिकल वाला, ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे आपकी जॉब एएलपी टेक्नीशियन जेई की कम आ रही है। हालांकि सेफ्टी की दृष्टि से रेलवे अपने पास ट्रैक रख रखा है, उस ट्रैक को पूरा रेलवे पे है, नए नए सिस्टम लग रहा है वो रेलवे के पास है। एएलपी भी बहुत हद तक है, बहुत प्राइवेट एएलपी भी कुछ ट्रेनों में हो रही है, लेकिन एएलपी भी अपने हद तक है। वही सारे पोस्ट आ रही है, बाकी पोस्ट जो बैक डोर में होती थी टेक्नीशियन की वर्कशॉप वाली, कैसे कैसे करते करते 4000 पोस्ट बढ़ा है, जबकि 4000 तो एक यूनिट में पहले वैकेंसी आ जाती थी। इतना ये सारी चीज़ें कम होते जा रहा है और यही कारण है जिसके कारण से आपकी कम हो रही है। अगर कोचेज की बात करेंगे, यानी कोचेज मतलब ये फ्राइट वाला हो गया, ये नॉर्मल मैकेनिकल कोचेज वाला, तो जो इंडियन रेलवे का जो था वो 30% बढ़ा है, यानी पैसेंजर को ढोने के लिए सर्विस को तो बढ़ाया जा रहा है। इसमें भी वंदे भारत वगैरह ऐसे ट्रेन है वंदे भारत जैसा, जिसमें आपको कई सारे ट्रेन है, मैं एग्जांपल इसी के नहीं बता रहा हूँ, जिसमें जो बनाता है वो अपना मेंटेन भी वही करता है, तो मैन पावर तो कम लगेगी ही। तो यही था ऑफिशियल डाटा जिसमें आपको मैं समझा सकूं, अगर समझ गए होंगे तो, कि आदमी की तो ज़रूरत बढ़ रही है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ज़रूरत भी बढ़ रही है, मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन वो मैन पावर गवर्नमेंट सेक्टर यानी एलपी टेक्नीशियन जेई और एनपीसीसी या और कोई वैकेंसी से नहीं लेके प्राइवेट से कर रहा है। अब यहाँ पे ग्रुप डी की क्यों नहीं बात की है, क्योंकि हमने भी वीडियो में बताया था ना, ट्रैक में ग्रुप डी की मैक्सिमम वैकेंसी जो आती है वो वही रह रहा है, हेल्पर वाला पोस्ट कम हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रैक वाला पोस्ट से कुछ ना कुछ भरपाई हो रहा है, लेकिन उसकी भी वैकेंसी जो हेल्पर पोस्ट वाले वो सब होंगे वो तो कम होंगे ही ना। ऐसे ही वैसी मेंटेनेंस, ट्रैक्शन मेंटेनेंस में भी वैसे ही प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है। तो कुल मिला के कहें कि रेलवे का ऑफिशियल डाटा ही बता देगा, आपका अध्ययन करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि 5, 10 वर्ष, 15 वर्षों में वैकेंसी नहीं बढ़ने का कारण क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।